उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट इलाके में एक एबॉट माउंट है। इस हिल का नाम एक अंग्रेज के नाम पर रखा गया था। एबी नाम के एक अंग्रेज ने वहां एक बंगला बनवाया और अपनी फैमिली के साथ उसमें रहता था। बाद में जब वो वापस लंदन ट्रांसफर हुआ, तब उन्होंने अपना बंगला बेचने के बजाय एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए दान दे दिया। वो आसपास के लोगों के लिए एक मुफ्त में इलाज करने वाला हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। उस हॉस्पिटल को चलाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने संभाली और अच्छे अंग्रेज डॉक्टर वहां ट्रांसफर किए जाते थे और वो आसपास के लोगों का मुफ्त में इलाज करते। उस हॉस्पिटल के बगल में एक चर्च और एक कब्रिस्तान भी बना हुआ था। इसी दौरान वहां एक डॉक्टर को भेजा गया। उसका नाम था डॉक्टर मॉरिस। मॉरिस को एक बहुत अच्छा डॉक्टर माना जाता था। कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मॉरिस वहां मशहूर हो जाता है। डॉक्टर मॉरिस लोगों को देखकर उनकी मौत का दिन और टाइम बता देता था। उसकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती थी। ऐसे 100 से अधिक मरीजों के मरने का समय मॉरिस ने बताया, जो कि बाद में सच भी हुआ। डॉक्टर को वहां के लोग देवता मानने लगे। इस बीच मॉरिस की वाइफ और उसके बेटे की मिस्टीरियस मौत हो जाती है। उनको बगल के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। उसके कुछ महीनों बाद डॉक्टर मॉरिस की भी मौत हो जाती है। अब उस हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आता है। उसे मॉरिस के किस्से सुनने को मिलते हैं, परंतु उस डॉक्टर को यह भविष्यवाणी की बात बिल्कुल नहीं पची। उसे दाल में कुछ काला लगा। उसने छानबीन करी तो पता चला कि जब भी मॉरिस किसी की मौत की भविष्यवाणी करता था तो उसे एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता था। इस रूम को मुक्ति कुटिया कहा जाता था। उस कमरे में डॉक्टर मॉरिस इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था। उस समय एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज की तरह आधुनिक मशीन्स ना थी, इसलिए डॉक्टर मॉरिस जनता के अंधविश्वास का गलत फायदा उठा के गैर कानूनी काम करता था और आखिर में अपने द्वारा बताई गई डेट और टाइम पे उस व्यक्ति को मार दिया करता था। यह सब बात जब आसपास की पब्लिक को पता चली तो उन्होंने उस हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो हॉस्पिटल बंद हो गया। एबी का बंगला जिसमें हॉस्पिटल चलता था वो सुनसान होने लगा। उसके बगल में बने चर्च और कब्रिस्तान में भी कोई नहीं जाता। उस बंगले को लेके अजीब अजीब भूतिया कहानियां सामने आने लगी। जनता ने वहां किसी के रोने, चिल्लाने और कई बार डॉक्टर मॉरिस के देखे जाने की बात कही। डॉक्टर मॉरिस और उनके परिवार वालों की मौत अचानक हुई थी, जिसके रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। उस बंगले और वहां के कब्रिस्तान में डॉक्टर मॉरिस की आत्मा अब भी मरे हुए लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती है। ऐसी कहानियां चंपावत जिले में मशहूर हो गई। आज भी वो बंगला, कब्रिस्तान और वो चर्च वहां मौजूद है। जनता अब भी वहां जाने से डरती है। एबॉट माउंट का वो इलाका एकदम सुनसान है। एक पहले की कहानी में मैंने आपको कुलधरा की कहानी सुनाई थी, जहां राजस्थान की सरकार ने शाम 6 बजे के बाद जाने पर पाबंदी लगा रखी है। मैं पर्सनली कुलधरा जाने की इच्छा रखता हूं और मुझे अब इस माउंट एबॉट पे भी जाने की इच्छा है। आप लोगों को भी मौका मिले और आपको ऐसी चीजों को फील करने में इंटरेस्ट हो तो आप इस बंगले को एक बार अवश्य देखें। अब आपको चंपावत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1900 से 1910 के बीच चंपावत में एक आदमखोर टाइगर का आतंक था। उसने 400 से अधिक इंसानों का शिकार किया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। इस टाइगर को मारने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस फोर्स ही नहीं, बड़े बड़े शिकारी और गोरखा की रेजिमेंट भी लगा रखी थी, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था।
टाइगर आमतौर पर इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, परंतु इस चंपावत टाइगर को इंसानी खून का चस्का लग गया था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विख्यात शिकारी जिम कॉर्बेट को चंपावत टाइगर के शिकार पे लगाया। जिम कॉर्बेट ने ही इस आदमखोर के आतंक का अंत किया। बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पे उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।